नमस्कार। आइए आज जानेंगे कि जन्म कुंडली के किस भाव से किन किन अंगों का विचार किया जाता है। तो जैसे लग्न प्रथम भाव से सिर का विचार किया जाता है या सिर, दूसरे भाव से मुख का विचार किया जाता है, तीसरे भाव से सीने का विचार किया जाता है, चौथे भाव से हृदय का विचार किया जाता है, पांचवें से पेट का विचार किया जाता है, यहां मेंशन किया हुआ, छठवें से कमर का विचार किया जाता है, सातवें से वस्त्र का विचार किया जाता है। वस्त्र कहते हैं नाभि से 4 अंगुल नीचे से लेकर आपके गुप्तांगों तक के स्थान को वस्त्र कहते हैं। अष्टम भाव से गुप्त इंद्रियों का विचार किया जाता है, नवम भाव से जंघे का, दसम भाव से दोनों घुटने का और 11वें भाव से घुटने और पैरों के बीच जिसको पिंडली कहते हैं उसका विचार किया जाता है और 12वें भाव से दोनों पैरों का यानी तलवे का, पंजे का विचार 12वें भाव से किया जाता है। जिस भाव का भावपति शुभ ग्रहों के से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और उस भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, उस भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हो, तो उस भाव से संबंधित अंग मजबूत होता है। और यदि जिस भाव का भावपति पाप ग्रहों के साथ, शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़े या उस भाव के भावपति पर अथवा उस भाव पर, तो जिस भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उस भाव से संबंधित जो भी अंग होंगे वो रोग युक्त हो सकते हैं। तो यह 12 भाव में पूरे शरीर को प्रदर्शित करता है। तो भाई आपको एक छोटा सा और सूत्र बता देते हैं लग्नेश से संबंधित। वैसे तो कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना बेहद आवश्यक होता है, परंतु एक लग्नेश से नीच के हो जाए लग्नेश ये, तो उससे संबंधित आपको एक सूत्र बताते हैं। जन्म कुंडली के केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में, तो केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण मतलब 5 और 9 अथवा 11वें भाव में लग्नेश नीच के होकर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में अथवा 11वें भाव में बैठे हो और जिस राशि में वो नीच के हो रहे हो उस राशि का राशिपति यदि मजबूत स्थिति में है तो ऐसा जातक साधारण नहीं होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफलता को प्राप्त करता ही करता है और अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कृत्य कर जाता है कि जिसको आने वाली उसकी पीढ़ियां याद रखती हैं और उसकी प्रशंसा करती हैं। तो देखिए आपकी कुंडली में भी क्या लग्नेश नीच के होके केंद्र, त्रिकोण अथवा एकादश भाव से संबंध बना रहे, यदि बना रहे तो आप कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिसको आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। नमस्कार।